नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पितृपक्ष में परिवारजन उनका श्राद्ध करते हैं और श्राद्ध को सबसे महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। मान्यता है कि अगर किसी का श्राद्ध विधि पूर्वक न किया जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और परिवार हमेशा दुख तकलीफ बना रहता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों यानी पूर्वजों का श्राद्ध आवश्यक है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में पुत्र ही अपने पितरों का श्राद्ध करता है। ऐसे में यदि किसी के पुत्र नहीं है तो उसका श्राद्ध कौन करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब धार्मिक ग्रंथों में भी दिया गया है। चलिए जानते हैं कौन कर सकता है श्राद्ध। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने का पहला अधिकार बड़े पुत्र का होता है। यदि बड़ा पुत्र जीवित न हो तो छोटा पुत्र श्राद्ध कर सकता है, चाहे तो दोनों भाई मिलकर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। बड़े बेटे की शादी हो गई है तो उसे अपनी पत्नी को साथ मिलकर ही श्राद्ध करना चाहिए। इससे पूर्वज खुश होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पति पत्नी जब मिलकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तभी उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध का अधिकार केवल पुत्र को होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं हैं तो उसकी पत्नी श्राद्ध कर सकती है। इसके अलावा भाई का पुत्र यानी भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। यदि इनमें से कोई नहीं है और परिवार में केवल पुत्री ही है तो केवल पुत्री का बेटा यानी नाती भी श्राद्ध कर सकता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और वह मुक्त हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस पितृपक्ष में क्या करें और क्या नहीं। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। जनेऊधारी है तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। पिंडदान सदैव चढ़ते सूर्य के समय करें। सुबह या अंधेरे में पिंडदान नहीं किया जाता। पिंडदान कांसे या तांबे या फिर चांदी के बर्तन में, प्लेट या पत्तल में करें। श्राद्ध के समय मुख अपना दक्षिण दिशा की ओर ही रखें। श्राद्ध के दौरान घर में कलह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या नहीं, तथा जिनकी पुत्री ही है वो कैसे श्राद्ध करें, उनके बारे में हमारी जानकारी। धन्यवाद।